साहे गुरु तेरा किया। प्यारे सज्जन पुरुषों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज भी एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। अगर तुम अपने अंदर खुशी धारण कर लेते हो तो सदा सदा के लिए आपका जीवन खुशहाल रहेगा। देखना हमें ये है कि खुशी बाहर नहीं होती, कहीं खुशी हमारे अंदर होती है। शांति बाहर नहीं होती, कहीं हमारे अंदर होती है। आओ हम शांति, सद्भावना, अच्छी विचारधारा के साथ आज कुछ हकीकत बातों को जानना चाहेंगे। पीछे वाली वीडियो में आपने सुना था समय और समझ के बारे में, बुद्धि के बारे में, सुबुद्धि और कुबुद्धि के बारे में। लेकिन आज हम इसके बारे में सुनेंगे कि बहुत सी बातें ऐसी है जो हकीकत कुछ और हैं और हम उसको दर्शा कुछ और रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर सुनना और सुनने के बाद इसका नतीजा निकाल कर देखना कि हकीकत में नतीजा क्या है इसका। तो जो भी माताएं, बहनें और बेटियां हमारी इस वीडियो को सुनें, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगने की गुजारिश करूंगा कि अगर इस वीडियो से किसी की भावना को ठेस पहुंच जाए तो मुझे माफ़ करना। लेकिन बात ये बिल्कुल हकीकत है, न किसी धर्म की है, न जाति की है, न किसी समाज की है। ये केवल व केवल मानवता को सुधारने की बातें हैं। काफ़ी बातें अंधविश्वासी है, जिस अंधविश्वास को दूर करने के लिए हैं। आओ आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय को, जिस विषय को लेकर हमारे देश में पूरी तरह से ये विषय छाया हुआ है। कौन सा? करवा चौथ। क्या करवा चौथ का व्रत रखने और छलनी में से अपने पति का मुंह देखने और चांद को देखकर पानी ढालने से पति की उम्र बढ़ती है? बहुत गहराई से सोचना है, विचार करना है। ये बात ठीक है कि आपके अंदर की आस्था है, आस्था आपकी अच्छी है, विश्वास अच्छा है, धारणा अच्छी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ठीक क्या नहीं है? जिस वस्तु के लिए, जिस कार्य के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी नियमावली में क्या क्या चीज़ें आती है। अगर वो नियमावली अपना लेते हैं तो फिर 4 चांद लग जाएंगे। एक चांद देखती हो तो 4 चांद दिखाई देने लग जाएंगे। 4 चांद का मतलब क्या होता है? एक नारी समाज पीहर में किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, और ससुराल में आकर किसी पत्नी है तो किसी की माँ है। अगर एक नारी समाज अंधविश्वास से दूर हो जाती है, भ्रम भ्रांति से दूर हो जाती है तो 4 चरण सुधरते हैं। इसका मतलब 4 चांद लग जाना है। तो इसलिए आज हम इस बात को लेकर पूरी तरह से आगे चलते हैं कि छलनी में मुंह देखने से पति की उम्र बढ़ गई तो पति को सारा दिन तंग करते रहो, उम्र बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी वो उम्र? तो आइए, कुछ नियम रखने से पति की उम्र बढ़ती है। हमारे देश में सावित्री की कथा आपने सुनी होगी कि सावित्री ने अपने पति की मृत्यु का पता होते हुए भी और पति को मरने नहीं दिया अपने सत के कारण। अगर ऐसे नियम हम अपना लेते हैं तो पति की उम्र बढ़ती है। सबसे पहला नियम, सुबह सवेरे उठते ही अपने पति देव के दर्शन करो और दर्शन करके और फिर खुशी मनाओ और हंसते हुए नजर आओ। उसके बाद दूसरा, स्नान ध्यान करके और अपने पति के आगे हाथ जोड़कर चरण शीश नवाकर परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमात्मा, मेरा पति सदैव मेरी नज़रों के सामने रहे, मेरी नज़र से कभी ओझल ना हो जाए। ऐसे प्रार्थना करने से प्रकृति हमारी आवाज़ को जरूर सुनेगी। तीसरा नियम, जब पतिदेव घर से जाते हैं
कोई दफ्तर में जाते हैं, कोई खेतों में जाते हैं, कोई व्यापार करने जाते हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने भी जाते हैं, कोई किसी कार्य के लिए जाए तो जाते वक्त हमारा नियम क्या होना चाहिए? जाते वक्त खुशी मनाकर घर से विदा करो, मुंह देखकर विदा करो। और जब पति देव घर से बाहर चले जाएं तो जाते की पीठ कभी मत देखना, ये एक बुराई होती है। अगर हम ऐसी बात करते हैं कि जब पति घर से जाए और हंसी खुशी से उसको विदा करें, तो जब दफ्तर में जाएं, चाहे वो खेत खलिहान में जाते हों, चाहे वो कोई व्यापार करने जाते हों, चाहे दुकान करने जाते हों, चाहे कोई कार्य करने जाते हों, अपने कार्य पर जब वो बैठेंगे तो सारा दिन हंसी खुशी से रहेंगे और लक्ष्मी चारों तरफ घूमती रहेगी। यानी लक्ष्मी इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई। केवल ये लक्ष्मी पैसे वाली नहीं बल्कि गुणवत्ता वाली भी आएगी और उसमें बुद्धिमानता वाली भी आएगी। आगे चौथा नियम है, जब पति देव कोई कार्य करके, जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करके घर वापसी लौटते हैं, तो जब घर में आते हैं तो आते ही हंसते हुए नजर आना चाहिए, खुशी मनाते हुए दिखती हो। और आते ही पति को बिठाएं और उनके कपड़े बदलाने हैं और कपड़े ला कर देने हैं, उनको पानी पिलाना है और करना है। ऐसे स्वागत में रहे और आदर सत्कार से उनको बैठना दे। और फिर देखो कितनी खुशियाँ हो जाती है घर में, घर भी आपका हंसने लग जाएगा। पांचवा नियम है, जब रात्रि को सोते हैं तो सोते वक्त पति देव को खाना खिलाया, हम आपने खाना खाया, बच्चों ने खाया, और फिर जैसे भी जिसकी दिनचर्या होती है, जिसकी शाम को जैसे भी करते हैं वैसे करके, और जब सोते हैं तो खुशी मना के सोएं। हर तरह से अपने मन को एकाग्रस्त करके और अंदर खुशी पैदा करके सोएं। सुबह उठोगे तो कैसे उठोगे? खुशी मनाते हुए उठोगे। इसलिए आपको समझना और जानना है कि अगर आप ये 5 नियम अपना लेते हो तो ये गारंटी शुदा बात है कि आपका पति कभी बूढ़ा नहीं होगा। बूढ़ापा आने पर भी बूढ़ा नज़र नहीं आएगा। बूढ़ा क्यों होता है? तनावी जीवन के कारण होता है। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि माताएं, बहनें और बेटियां, बहुत से ऐसे पति हैं, यानी 99% से भी ज़्यादा, जो वो बहुत भारी परेशान हैं घरों से। हर बात के बारे में पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें होती रहती है। इसलिए अगर ये नियम अपनाते हैं तो चौथ का व्रत रखिए, फिर तो चौथ वाला व्रत सफल है। इधर चौथ का व्रत रखा और पति देव को गालियां निकालने लगे, उसको टॉर्चर करने लगे, तो फिर क्या होगा? फिर तो बनने वाला कुछ नहीं। इसलिए प्यारी बहन बेटियों से आवेदन है कि आप चौथ का व्रत करती हैं जब भी, तो पहले इन 5 नियमों को धारण करके फिर करिए। उसके बाद देखना इसका नतीजा क्या निकलेगा। तुम कर्म बदलो, नतीजा पलट जाएगा। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी विचारधारा को ज़रूर लिखिए और लाइक भी करिए। अगर ऐसा करते हो तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आगे से आगे लोगों को ज्ञान भी होगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।